यानी इस पीटीएच के ज्यादा मात्रा में बढ़ने से क्या होगा, कैल्शियम बढ़ेगा, और कैल्शियम कहां पर बढ़ेगा, इन दी ब्लड वेसल, यानी रक्त की वाहिकाओं में ज्यादातर मात्रा आपके कैल्शियम की बढ़नी शुरू करवा देता है। तो इसे कहते हैं पीटीएच, पैराथ हार्मोन। दूसरा, आप में से भी कुछ लोग होंगे या आपके घर परिवार में से किसी ने किया हो कि किसी ने कहा भैया हड्डियों में जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है ना, हड्डियों में जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि अच्छा हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो एक काम करो बाजार से जाओ और कैल्शियम की टैबलेट्स ले आओ। आप गए कैल्शियम की टैबलेट लेने और आपने ला करके डेली एक एक गोली खानी शुरू कर दी। तुम्हें पता है रोज डेली कैल्शियम नहीं खाई जाती है ना, उसका डिपेंड करता है आपकी बॉडी में जोड़ों में दर्द हो क्यों रहा है, हड्डियों में दर्द हो क्यों रहा है। हो सकता है विटामिन डी का लेवल कम हो, और विटामिन डी का लेवल अगर आपके शरीर में कम है तो फिर भैया आपको डॉक्टर हफ्ते में एक दिन विटामिन डी लेने को बोलेगा, लेकिन तुमने तो चेक नहीं कराया, तुमने तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराया, और नहीं कराया तो फिर मैम हो गई समस्या। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि आपके बॉडी में पथरी नाम का रोग बन जाता है, जैसे स्टोन्स कहते हैं। आज के टाइम पर अगर देखें तो 60% जनता ऐसी है जो पथरी से यानी स्टोन से पीड़ित है, कहीं गॉल ब्लैडर में तो कहीं किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन्स किसकी अधिकता से बनते हैं, जब पीटीएच हार्मोन बहुत ज्यादा बना देता है, यानी हमारे गले में बैठी हुई पैराथ हार्मोन ज्यादा कैल्शियम के स्राव को कराती है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं, आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, अरे नोटिफिकेशन तुम्हारे को टेलीग्राम पर पहुंचाया जाता है, टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन जा चुका है। ठीक है, तो ये दो एक्सेस मात्रा में रोग इसके बन जाते हैं। यहाँ पर इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जब कैल्शियम निकल के ब्लड में चला जाएगा तो आपकी हड्डी में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, और छेद हो जाएंगे तो हड्डी कमजोर हो जाएगी। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोर मतलब छिद्र हो जाना। तो इस प्रकार का रोग आपका यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है स्टोन्स का बनना, आजकल होता है बहुत ज्यादा लोगों के अंदर। इस प्रकार के खाना जो भोजन आप सेवन कर रहे हैं उसके कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट का खाना आप क्या खाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। तो गले के अंदर देखो दो ग्रंथियां हैं, इससे पहले दो हमने ब्रेन में पढ़ी, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। अब गले में दो पड़ी, थायराइड और पैराथायराइड, यानी F2 और परा F2। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे जिसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस कहाँ है मैम, ये दोनों फेफड़े हैं और इसके बीच में इस भाग को क्या कहेंगे जरा बताना, क्यों भाई इस वाले पार्ट को क्या कहते हो, ये कौन सा अंग आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट में जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से। बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और अभी दिवाली ऑफर पे आप लोग उसको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप ले सकते हैं। करेक्ट, ये लंग्स दिख रहे हैं, अरे भैया ये दोनों तो लंग्स है मैम, ये लेफ्ट वाला है ये राइट वाला है, लेकिन ये तो तुम्हारा दिल बैठा है बीच में, इसको कहते हैं हार्ट, मानव का हृदय। हृदय जो कि आप लेफ्ट में मानते हैं, बट ये हार्ट है जो आपके बीचों बीच में बैठा है। इस गुहा को जिसमें हार्ट बैठा है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। और हार्ट के जस्ट ऊपर देखो यहाँ, ये एक और एक, ये दो दो लोब्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हिस्सा देख पा रहे हैं, एक ये और एक ये दो। अब कुछ लोग क्या कहेंगे जिसको नहीं पता होगा कि अच्छा ये फेफड़े हैं चिपक गए साथ में, है ना, कह सकते हैं कुछ लोग। तो इसको कहा जाता है थाइमस नाम की ग्रंथि। ये बाई लोब्ड होती है, दो लोब्स इसके अंदर होते हैं, ये कोई लंग्स नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि लंग्स हमेशा इस ट्रैकिया से विभाजन के साथ दिखाई देते हैं। तो दोनों लंग्स आपके अलग हैं, लंग्स के बीच में ये थाइमस ग्रंथि और ये आपका हृदय। इस थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है कि मैम थाइमस नाम की ग्रंथि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उम्र ढलेगी ये घट करके गायब हो जाती है। यानी कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तुमने सुना है, कहते हैं कोरोना काल आया था, भाई अपने घर में बच्चों को अंदर रखो, बड़े बूढ़ों को बचा कर रखो, उनको बाहर मत जाने दो। क्यों भैया, बच्चे और बड़े बूढ़े ही क्यों, जो एडल्ट हैं वो क्यों बाहर जा सकते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बनाती है, आपकी इम्यूनिटी को बनाती है। और बचपन में इसका साइज बहुत कम होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी मैडम ये बढ़ती चली गई, एक मैच्योर स्टेज में आ गई। इस समय पर प्रॉपर इम्यूनिटी आपकी बॉडी में मिल रही है, जब आप वयस्क मनुष्य हैं, आपकी भी उम्र घट रही है और इसका साइज भी घट रहा है। और उम्र घटने के साथ जब इसका साइज बिल्कुल गायब हो जाएगा तो ये ग्रंथि शरीर से डिसअपियर हो जाती है। प्रश्न आ जाता है कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो शरीर से गायब हो जाती है। गायब मतलब लिटरली गायब हो गई, ठीक है, साइज छोटा हुआ और वो गायब हो गई। तो गायब होने वाली ग्रंथि हमारी होती है ये, जिसको नाम दिया जाता है थाइमस ग्रंथि। इसीलिए बुढ़ापे में लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, और कम होती है तो फिर मैम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है। तो बता देना थाइमस का काम क्या है कि ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन बनाती है। थायरॉक्सिन बन रहा था थायराइड से, थाइमोसिन बन रहा है थाइमस से। करेक्ट, और साथ में ये आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसके दो काम होते हैं। अकेला क्वेश्चन आ जाए कौन सी ग्रंथि है जो कि आपके बुढ़ापे में साथ छोड़ देती है ना, देखो ये बेवफा ग्रंथि है जो बुढ़ापे में साथ छोड़ देती है, तो भैया ठीक है बुढ़ापे में ये आपका साथ जो है वो छोड़ देती है, इसी को कहते हैं हम थाइमस ग्लैंड। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, मतलब अगली ग्रंथि की ओर आते हैं, जिसको हम पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ उपस्थित होता है, तो अग्नाशय हमारे लिवर और स्टमक के नीचे की तरफ आपको उपस्थित दिखाई देता है। आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, लिवर है, और दूसरी तरफ हमारा स्टमक दिख रहा है। तो एक पत्तीनुमा आकृति दिखाई देती है जिसको आप अग्नाशय या पेनक्रियाज के नाम से यहाँ पर जानते हो, है ना। तो ये जो पत्ती सी दिख रही है ना, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला। अब ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि तो है, पर ये इसके साथ एक बहिस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। याद करो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन बनाती हैं, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है, तो इसका काम होता है रस बनाना, जूस बनाना, किसी प्रकार का कोई रस एक्सक्रीट यहाँ पर ये कर रही है। अब आप ही जरा इस डायग्राम को देखिए कि मैम ये रहा मेरे पास अमाशय, ठीक है, यहाँ ये है पेनक्रियाज, और एक तरफ हमारे पास क्या है, ये लिवर है।
लिवर से भी आपकी जो डक्ट है वो आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। अब आप एक बात बताइए कि मैम लिवर से बना जठर रस नीचे आ गया, लिवर से बना बाइल जूस नीचे आ गया, इस अमाशय से अग्नाशय से सबसे क्या बन रहा है, कोई ना कोई रस यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ये है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज से एक तरह का जूस बनता है जो कि आपके नीचे की तरफ छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है और उस जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये दोनों तरह से काम करते हैं। ठीक है, दोनों तरह से काम करता है। थाइमस बेवफा है लेकिन तुम बेवफा मत बनो, तुम पढ़ लो। ठीक है, तुम्हारे लिए क्लास चल रही है, कलम किताब उठाओ और लिखना शुरू कर दो। आरबीसी का कब्रिस्तान इसको नहीं कहते, वो स्प्लीन को कहते हैं, वो प्लीहा को कहते हैं। जो बैठी होगी यहाँ कहीं इसके ऊपर ऐसे, वो प्लीहा होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक तरह से रस भी बन रहा है, इसमें देखो डक्ट भी आ रही है, वरना आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां जब हार्मोन बनाती हैं तो कोई डक्ट नहीं होती। और साथ में इसके चारों तरफ एक ब्लड की वेसल भी घूम रही होगी, और घूम रही होगी तो फिर ये हार्मोन भी बनाएगी, हार्मोन भेज देगी डायरेक्ट उसके अंदर और रस भेज देगी नीचे की तरफ। इसीलिए इसको कहते हैं दोनों तरह से काम करने वाला। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड, इसको कहा जाता है कि एक मिश्रित ग्रंथि के तौर पे काम करती है। आप बता सकते हैं, ये रहा देखो ऊपर की तरफ स्प्लीन दिखाई दे रहा है, इसमें ये अग्नाशय है, ऊपर की तरफ स्प्लीन है, और इसी के साथ ये मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करती है। आप पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, यानी कि इसमें हार्मोन कौन से बन रहे हैं, तो ये दो हार्मोन्स को बनाती है, इंसुलिन और ग्लूकागन के नाम से जाना जाएगा। पेप्सिन यहाँ नहीं, पेप्सिन स्टमक में बनता है, जो आपका अमाशय होता है वहां पे बनता है। क्या ये बात सभी को क्लियर आ रही है? हाँ भाई, इंग्लिश की बुक अभी दिवाली पे आप लोग के लिए आ जाएगी। तो भाई ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड आपकी ये होती है। साथ में उत्पत्ति एंडोडर्म से हुई है। बहिस्त्रावी काम क्या है कि ये स्रावित करती है अग्नाशय रस को, और अंतःस्रावी है हार्मोन्स को बनाना। हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तो आप बताएंगे कि देखिए एक पूरा सीक्वेंस याद करके चलना कि मैडम हमारे पास है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के अंदर आते हैं कुछ लैंगरहैंस के द्वीप, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जिसको आप नाम देते हो लैंगरहैंस के द्वीप। यहाँ से दो प्रकार की कोशिकाएं स्रावित होती हैं, एक अल्फा सेल और दूसरा बीटा सेल। अल्फा सेल का काम होता है जो कि एक हार्मोन बनाते हैं ग्लूकागन के नाम से, और बीटा सेल का काम होता है ये बनाते हैं इंसुलिन के नाम से। तो ये जो दो बन रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं हार्मोन्स, जो कि आपके इस अग्नाशय के माध्यम से बनकर के तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? डेल्टा वाली कहानी अलग है, अपने एग्जाम में देखो इतना पूछता नहीं है, अपने को दो चीजें याद रखनी है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा से बना ग्लूकागन, बीटा से बना इंसुलिन। दोनों के काम क्या है? लोगों को डायबिटीज हो जाती है। आप जानते हैं जब डायबिटीज नाम का रोग होता है तो बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, होता है। शुगर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि मैम बॉडी में शुगर जो है वो हमारा कम नहीं हो पा रहा, और शुगर कम करता कौन है? तो ये जो इंसुलिन होता है इसका काम होता है शुगर के लेवल्स को कम कर देना। ठीक है, क्या करता है? शुगर के लेवल्स को कम कर देना। तो देखो दो प्रकार के हार्मोन हैं, एक का काम शुगर को बढ़ाने का है तो दूसरे का शुगर को कम करने का है। ग्लूकागन शुगर के लेवल्स को बढ़ाता है और ये कम करता है। अब ये शुगर बढ़ाता कैसे है? आपने देखा होगा घर पे मम्मी क्या करती हैं, थोड़े बहुत पैसे चावल के डब्बे में छिपा के रख देती हैं, है ना। तुम भी अपने कोई खत वत उठा के कहीं ना कहीं छिपा के रख देते हो, जब जरूरत पड़ेगी तब बाहर निकालूंगा, होता है ऐसे। मम्मी भी उठा करके रख देती हैं पैसे वैसों को, जब जरूरत पड़ेगी तब बाहर निकालेंगे। तो हमारी बॉडी भी तो इसी प्रकार से कंजूस है। हमारा शरीर क्या करता है? शरीर भी कुछ मात्रा में अपने बॉडी में एनर्जी को बचा के रखता है। और क्यों रखता है? क्योंकि पता है एक ना एक दिन तुम बैठ करके क्या करोगे, तुम बैठ करके उपवास रख लोगे सुबह से शाम तक कि भैया लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बाबू सोना ने बात नहीं करी, मैंने खाना नहीं खाया, उसने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। अब तुम जिस दिन खाली पेट बैठे हो, तुम्हारा शरीर तो खाली पेट नहीं बैठ सकता ना, उसको तो चाहिए मैम, उसको तो भोजन चाहिए। तो जिस टाइम पर आपके बॉडी में क्या नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, जब आपकी बॉडी में से आप भोजन नहीं करते हैं, उस समय पर हमारी बॉडी में लिवर और मसल्स के अंदर क्या आती है? जो ग्लूकोज होती है, जो एनर्जी होती है, उसको स्टोर करके रखा जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में हमने क्या स्टोर करके रखी है? एनर्जी को, यानी ग्लूकोज को स्टोर करके रख लिया। जब जरूरत पड़ेगी, जब आप खाली पेट होंगे, उस समय पर ये ग्लूकागन आएगा और आकर के इस ग्लाइकोजन को किस में परिवर्तित कर देगा? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। और जैसे ही ग्लूकोज बना, शरीर की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। क्योंकि पता है ना तुम ऐसे हरकत कर सकते हो। तो ग्लाइकोजन का काम क्या है? शरीर में आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। और इंसुलिन का काम क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है मेरे पास, उसको उठा के यार बचा के रख लेता हूँ। तो इंसुलिन का काम होता है शुगर के लेवल्स को कम कर देना। अब जब यही गायब हो जाएगा, इसी की मात्रा कम हो जाएगी खुद की, तो शुगर कैसे कम करेगा? नहीं हो पाता, और मैम लो बढ़ गया हमारा बीपी, आई मीन डायबिटीज, शुगर। ठीक है, तो इसे कहते हैं दो प्रकार के हार्मोन बनाने वाला, अल्फा सेल, बीटा सेल। कई बार इससे भी पूछ लेता है और कई बार इसके नाम से भी पूछ लेता है। तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं, है ना। आप किसी के बाबू नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस समय पर आपको बाबू बनने की जरूरत है तो सिर्फ रेलवे का, और किसी का नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ जरा, कुछ परिंदों को आजाद कर देते हैं।
अब बताइए ये क्या है? तो मैम ये जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके किडनी के ऊपर, आपके वृक्क के ऊपर, राइट। अब जरा इसमें देखेंगे तो मैम हमारे पास एक जोड़ी किडनी होती है। किडनी हमेशा क्या होती है? जोड़ी में। अब तक हमने इतनी सारी ग्रंथियां पढ़ी, ब्रेन में पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, क्या कोई जोड़े में थी? क्यों भाई, जल्दी से बताओ, क्या कोई जोड़े में थी क्या? आपकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर नहीं आती, बहुत परेशान है बेटा। सबके टेलीग्राम पे एक ही टेलीग्राम है, आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल, वहां पे पीडीएफ जाती है। आपके अपने पर्सनल टेलीग्राम पे आपको नहीं भेजी जाती है, आपका कॉमन टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो जहां आती है वो सबके पास आती है, लेट आए चाहे सवेरा आए। चलो, कोई जोड़े में थी? नहीं थी। लेकिन मैडम ये कैसे होगी? जोड़े में दिखाई देगी। यानी हमारे पास जिस प्रकार से दो किडनी है, इनके ऊपर लगा हुआ इस ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी के लिए अपन एक नाम यूज करते हैं रीनल, और ऊपर लग रहा है तो मैंने क्या नाम दे दिया? एड्रीनल। जैसे हिंदी में बात करूं तो इसको कहते हैं वृक्क, इसको नाम क्या दे दिया? अधिवृक्क, ठीक है। वृक्क के ऊपर बैठा हुआ अधिवृक्क। तो ये अधिवृक्क ग्रंथियां अकेली ऐसी हैं जो आपको पेयर में दिखाई देती है, यानी जोड़े में नजर आती है। अब जोड़े में तो मैम दिख रही है, इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन हमें तो अपना बनाना है, अपना बनाना है। तो देखो भैया, एक एड्रीनल ग्लैंड को देखेंगे कुछ इस प्रकार से है। एक हिस्सा इसका बाहर का हिस्सा होता है और एक होता है अंदर का हिस्सा। यानी एक हिस्से को आप बाहरी वाले को नाम क्या देते हैं? कॉर्टेक्स का, इसको कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और भीतरी हिस्से को नाम दिया जाता है एड्रीनल मेड्यूला। और दोनों ही अलग अलग हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। बोलो हाँ कि ना? नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन है, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे। तो इस प्रकार से क्या पाया जाता है मैम? किडनी के अंदर हमारा किडनी के ऊपर एक्चुअली में ये भाग पाया जाता है। और देखो दोनों से क्या बनते हैं? हार्मोन। कॉर्टेक्स से हमारे 3 हार्मोन बनते हैं, कॉर्टेक्स वाले भाग से 3 हार्मोन बनते हैं, और मेड्यूला से बनते हैं 2। इसी को हम कुल मिलाकर कहते हैं 5 हार्मोन हमारे यहाँ पर उपस्थित दिखाई देते हैं। अब 5 हार्मोन कैसे कैसे हैं मैम, ये भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास हार्मोन होता है जो कॉर्टेक्स से बनता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम क्या है? तनाव, स्ट्रेस। आपने देखा है कुछ लोग एक्स्ट्रा लेवल पे मोटे हो जाते हैं। मोटे मतलब हम कहीं से भी मोटे हो रहे हैं, कहीं से भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे बढ़ रहे हैं मैं जरा तुम्हें ये भी दिखा दूं। इस व्यक्ति को देखो जरा, इस व्यक्ति को देखिए जरा। इस व्यक्ति के मोटापा जो है ना, वो शरीर पे किसी भी भाग पे बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब कंधे से मोटा हो गया, बैक साइड से कुबड़ बन गया, ठीक है, हाथों पे मोटापा आ गया, पैरों पे आ गया, मतलब व्यक्ति के चेहरे पे गोल मटोल हो गया। ये जो मोटापा बढ़ रहा है, ये यूजुअली स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस मत लिया करो। इसको कुशिंग सिंड्रोम, कुशन सा बन जाता है, क्रशिंग नहीं, कुशन के नाम से, जैसे तकिया होता है ना, कुशन कहते हैं उसको, तो इसको नाम दिया जाता है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो कुशन के नाम से ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि अगर ऐसी अवस्था आ रही है तो जीवन में तनाव बहुत है भैया, मत लो, ठीक है, तनाव मत लिया करो। और साथ साथ में आपके कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वही काम करता है कैसे? कुशिंग सिंड्रोम, इसके स्ट्रेस हार्मोन के नाम से। तो पहला वाला ये जो भाग आपके सामने लिखा हुआ है, पहला हार्मोन का नाम जो लिखा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये कहाँ से बना? कॉर्टेक्स से बना, बाहरी भाग से बना है। इसके बाद आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन होता है जो कि आपके बॉडी में करता है कंजूसी। कंजूसी क्या करता है मैम? चलो पढ़ लो जरा यहाँ पे। अगर हम बात करें एल्डोस्टेरॉन की, तो एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट को रिटेन करके रखता है। इसको पता है कि यार बॉडी में ना कभी भी सोडियम की जरूरत पड़ सकती है, और बॉडी से जब भी यूरिन पास आउट होता है उसमें से छांट लेता है, ढूंढ लेता है कि सोडियम बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही सोडियम कभी ऐसा लगता है कि भाई शरीर से बाहर जा रहा है, ये वापस से सोडियम को स्टोर करके रखने का काम करता है, और जब जरूरत पड़ती है तब बॉडी से सोडियम को रिलीज आउट करने का काम करेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्या कि मैम इसका काम है सोडियम को रिटेन करने का, सोडियम रिटेनिंग हार्मोन के तौर पे। और तीसरा स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इसके अंदर हमारे जितने भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन नाम के हार्मोन होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। एक बार क्लास को ना देखो दिल से, अगर पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक जरूर कर देना और शेयर करके आ जाना। ये जो तुम कंजूसी करते हो ना बैठे बैठे, फटाफट से एक बार शेयर करके आ जाओ जल्दी से, ठीक है। अपने भाई बंधुओं, दोस्त यारों सभी तक पहुंचा कर आइए और लाइक कर दीजिए अगर आपको चीजें क्लियर है। स्टेरॉइड हार्मोन्स में आते हैं हमारे तीनों के तीनों जो सेक्स हार्मोन्स कहे जाते हैं, जिसमें आती है एक श्रेणी एस्ट्रोजन की, एक आती है प्रोजेस्टेरॉन जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, सिर्फ प्रेगनेंसी में बनेगा, और पुरुषों के अंदर बनता है टेस्टोस्टेरॉन। ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि आपको स्टेरॉइड हार्मोन्स के तौर पे दिखाई देते हैं। इसी के साथ एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 2 हार्मोन्स बनेंगे, एक एड्रेनलिन और दूसरा नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम होता है तनाव वाला। कई बार हुआ है ना कि मैम पिताजी बैठे हैं साइड में, रिजल्ट आ गया, टाइपिंग कर रहा हूँ अपने पीडीएफ में नंबर की, रोल नंबर की, और घबरा रहा हूँ, अपने आप हाथ कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी में उस समय पर रिलीज होता है ये, ठीक है। चलो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। अब फिर तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर तुम खुश हो जाओगे कि मैडम बताओ हमारी आईडी टाइम आउट कर दी, हमें ब्लॉक कर दी। सुन लो जरा, इधर पढ़ लो जरा, हद कर दी है। तो इसे कहते हैं एड्रेनलिन नाम का हार्मोन या एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन। ये एपिनेफ्रिन क्या कराता है? इसको हम 3 नामों से जानते हैं, फ्लाइट, फाइट या फियर हार्मोन।
ठीक है, फ्लाइट, फाइट या फियर हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको आप एड्रेनलिन भी कह सकते हो, इसको एपिनेफ्रिन भी कह सकते हो, और साथ में ये उन अवस्थाओं में बनता है जो आपके शरीर में एकदम इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, आपातकाल अवस्था है। अभी कुछ दिन पहले मैंने नर्वस सिस्टम तुम्हें पढ़ाया था। नर्वस सिस्टम में क्या बताया था कि हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है जो कि काम करता है इसके तरह। बताओ जरा कौन सा नर्वस सिस्टम था वो? हाँ भाई, वायु से डर लगता है सब, ये देखो, खौफ अपनी जगह है, रहना चाहिए, है ना? किसी को पिताजी से लगता है, किसी को बीवी से लगता है, तो भैया ये डर घबराहट जो है वो जीवन में चलता रहता है। किसी का प्रकोप जब जीवन में ऐसा होता है ना कि उसकी बात हम यहाँ टाल नहीं सकते, तो वो घबराहट, डर अलग ही लेवल का तैयार हो जाता है। तो भाई ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। वो कौन सा था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था। सब भूल गए मैम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ये काम करता है। उस समय पर भी बॉडी में ऐसे ही परिस्थितियां आ रही थी। और इसी प्रकार से दूसरा जो होता है उसको हम नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। ये चीजों को आगे रिलैक्स कर देता है, जैसे कि आपका दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नाम का सिस्टम यहाँ पे कर रहा था। तो ये है सारे के सारे हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैम हिंदी में भी लिखो, अंकुश भाई हिंदी है पूरी है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं हमारी दोनों ग्रंथियां जो हैं वो शरीर के अंदर बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी ये काम कराती हैं। कुछ इस प्रकार से हाथ जिंक जैसे हो जाते हैं, मतलब आपके ब्रोन्स हाथ जो है वो दिखाई देते हैं। एक एडिसन डिजीज हो जाती है जिसमें आपका पूरा बॉडी जो है वो झुक जाता है। इस प्रकार के रोग आते हैं जब हम बात करते हैं इनके हाइपर या हाइपो सिक्रीशन के लिए, यानी कोई ज्यादा बन रहा है या कोई कम बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्टिसोल यानी तनाव वाला हार्मोन हाइपर बन रहा है तो सिंड्रोम कैसा होता है? कुशिंग सिंड्रोम। इसे हम कह सकते हैं कि आपके भैंस के कुबड़ की स्थिति, पूरी बॉडी पे मोटापा। दूसरा, चंद्रमा सा चेहरा, गोल मटोल चेहरा, उसे चंद्रमा कह देते हैं, मून फेस। पूछा है कई बार कि मून फेस वाली कंडीशन किस बीमारी में आती है? जिसमें कुशन बन रहा था, वैसा ही मून बन चुका है, गोल मटोल से याद रख लेना, ठीक है? अगला, हाइपर सिक्रीशन अगर एल्डोस्टेरॉन जो सोडियम को बचा रहा था तो बीमारी कोन डिजीज हो जाती है। देखो इसका काम क्या था? सोडियम को बचा के रखना। अगर ये बहुत ज्यादा बनेगा तो आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ेगा, और सोडियम बढ़ेगा तो मैम बीपी भी हमारा क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो इस बीमारी को कौन डिजीज कहा जाता है? आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के केस में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है? नो तनाव, नो एक्स्ट्रा नमक, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगला आता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। तब बीमारी आती है एडिसन रोग की, जब दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पर बहुत कम मात्रा में बनते हैं, तब आपका रोग आता है ये एडिसन नाम का रोग। ये आप देख रहे हैं, ये बीमारी। स्किन पे पिगमेंटेशन हो गया, पेट ठीक नहीं है, वजन बहुत कम हो गया, वीकनेस आ रही है, ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका है, पोस्चर नहीं बन पा रहा, ये सारी बीमारी जब आपका कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन कम मात्रा में हो जाता है, ठीक है, तब दिखाई देता है। रेलवे का कौन सा बैच के हैं? शिव कुमार, रेलवे के लिए आपका एनटीपीसी भर्ती बैच भी चल रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी भी चल रहा है, और मैम रेलवे का रामबाण बैच जो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार की कहानी है मैम जो कि हमारे अलग अलग हार्मोन्स की देखी जाती है। तो मुझे एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज दो कि मैम अपने को यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ भाई बताइए फटाफट, सारे हार्मोन्स क्लियर हो गए? तो मैं लगाऊं आपके लिए एक सुंदर सा क्वेश्चन। अगला सवाल स्क्रीन पर। इसको ठीक करने के लिए हार्मोन्स का लेवल बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है? बताओ भाई क्या आंसर होगा? क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल बॉडी इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। किसको कहा जाता है आदम का सेब? बहुत बढ़िया। तो किसे कहा जाता है आदम का सेब? तो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर, इसको क्या हुआ, क्या कहेंगे भाई? लैरिंग्स को। आपने देखा है पुरुषों के अंदर कई बार क्या होता है, स्वर यंत्र जिसको आप कहते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है, और मेन ठीक है, सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वॉइस गई? चलो, वॉइस बॉक्स की बात कर रहे थे, ये वॉइस बॉक्स से उड़ गए, खैर चलिए कोई बात नहीं। सेशन को शेयर कर देना सभी भाई बंधुओं तक, और बताइए कि मैम मानव का वॉइस बॉक्स तो ठीक है, इस सिस्टम का वॉइस बॉक्स ये रहा, अब पक्षियों का वॉइस बॉक्स कौन सा होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है, कंठ कहते हैं, गला कहते हैं, गले के अंदर ही उभरा हुआ भाग आपका नजर आता है, ठीक है? अब यहाँ पर आंसर आएगा साइरिंग्स का। किसका? साइरिंग्स के नाम से ये जाना जाता है, करेक्ट? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज फ्रॉम दी टेस्टिस। कौन सा हार्मोन आपके वृषण से बनने हुए दिखाई देता है? बताओ जल्दी से। हाँ साइरिंग्स है ना, आप सही है। एडम्स एप्पल, आदम के सेब के नाम से भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं। टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से बताओ।
किसको नाम दिया जाता है, कौन सा हार्मोन बनता है? बिल्कुल सही, टेस्टोस्टेरोन आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थायरॉक्सिन कहाँ से बनेगा? तो मैम थायराइड नाम की ग्रंथि थे, अवटू ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन किससे बन रहा था? पेनक्रियाज से। और इसी प्रकार से हमारा एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन के तौर पे ये कार्य करता है, तो एस्ट्रोजन आपका अलग ही हार्मोन बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लगाएंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज को बहुत कम होने से बचाता है, ताकि बहुत ज्यादा कम मात्रा में ग्लूकोज आपका ना हो पाए? लगाना आंसर। हाँ, पेनक्रियाज, बीटा सेल, बहुत अच्छे। ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागन, वासोप्रेसिन या इंसुलिन आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि हमारा ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम ना चला जाए, भाई एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर डाउन ना हो जाए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ डी लगा रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं। देखो मैम, अगर हम एक्चुअली में बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकागन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ग्लूकागन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, कि जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे मैं ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ाने का काम कर रहा है, इसका मतलब मैम ज्यादा कम होने से बचाने का काम करेगा। इंसुलिन तो क्या करता है? और ज्यादा कम कर देता है। ठीक है, तो आंसर सभी का जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा था वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि बॉडी में स्वेटिंग का मेन काम क्या होता है? हम कहते हैं ना पसीना आ रहा है, पसीना क्यों आता है? बिल्कुल पलक, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। 40 दिन की ये क्लास आपकी चल रही है। इससे पहले मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन कराई हुई है। सभी चीजें आपके यूट्यूब पर हैं। वन शॉट बायोलॉजी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और इसी के साथ अभी आपके जो अगर बैचेस में जुड़ना है, बैचेस से फायदा पता है क्या होता है कि आपका पास मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सारा कंटेंट मिल जाता है। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता कि मैम मैं यहाँ से मैथ्स कहाँ पढ़ूँ, जीएस कहाँ पढ़ूँ। सब कुछ आपको शॉर्ट शॉर्ट वन जगह, एक ही जगह पर मिल जाता है। तो उसके लिए हमारा बैच फायदेमंद होता है। और साथ में आपके पास डाउट सेशंस हैं, टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस शीट हो, क्लास हो, सब मिल जाती है। ठीक है, तो आपका अभी तो ऑफर चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, तो बिल्कुल सही। पसीना क्यों आता है? ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो यहाँ पर रेगुलेट हो जाए। आपके शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं निकालता, पानी की सप्लाई को नहीं रेगुलेट करता, लुब्रिकेट करने में भी मदद नहीं करता। कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा आपके बॉडी में गर्मी होती है तो बाहर गर्मी है, आपकी बॉडी में पसीने आएंगे, पसीने आएंगे तो मैम होगा क्या कि आपके शरीर में बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बैलेंस करने का काम करेगी। यानी कि जो स्वेटिंग होगी, जब हवा चलेगी तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है। और इसी के साथ जब ठंड लगती है, बाहर बहुत ठंड होती है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? हाथ रब करते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके शरीर में हीट जनरेट होगी और इससे आपका टेम्परेचर होगा बैलेंस। इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है। यानी आपके शरीर का आंतरिक तापमान नियंत्रित करने के लिए ये प्रक्रिया यहाँ पर देखी जाती है। तो आप बता सकते हैं कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं आकाश, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय व्हिच ग्लैंड? यानी कि बॉडी में जो मानव का विकास हार्मोन है वो किस ग्रंथि के माध्यम से जारी किया जाता है? करिए आंसर। नहीं नहीं गौरव कुमार, आप इसको करिए, इनफ है आपके लिए। ठीक है, आप चाहें तो बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, और आपने कुछ नहीं करना है। पूरी थ्योरी आपके एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत ऐप पे कराई जा रही है। अगर नहीं डाउनलोड करे हो तो आज ही कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको कंप्लीट पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या रहा है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। चलो बिल्कुल सही, एंटीरियर लोब में यानी अग्र भाग में ये आपका बंधा हुआ नजर आता है। अगला, चलो भाई मिलान करो इन हार्मोन्स को इनके सिक्रीटरी ग्लैंड के साथ, कि कौन सा आपका करेक्ट ऑर्डर में दिखाई दे रहा है? फटाफट से बताइए। अच्छा, मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में कि नहीं? हाँ भाई, मजा आ रहा है? लग रहा है कि मैम थ्योरी पढ़ ली है, अब सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से तुमसे वादा किया था कि ऐसे ही ये 40 दिन निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हर चैप्टर हर दिन हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस मैम फिर क्या चाहिए, है ना? इसी प्रकार से रिविजन आपका होता रहेगा। तो ये रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आपका यहाँ पे बन जाता है, राइट? यहाँ पे हार्मोन ऑफ कॉलिप की अगर मैं बात, बताइए जरा क्या आंसर होगा? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कोलिप हार्मोन कहाँ से बनता है? तो ध्यान रखना, कोलिप हार्मोन का काम होता है ये पीटीएच पैराथायराइड से बनता है। दूसरा एल्डोस्टेरॉन बनेगा हमारे एड्रीनल ग्लैंड से। तीसरा आता है प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि इसको यहाँ पर बनाती है। और इसी के साथ अगर बात की जाए मेलाटोनिन की, तो मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से यहाँ पर बनता है। यानी हमारे पास ऑप्शन है सी, ए, डी एंड बी का। सी, ए, डी एंड बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किस किस का सी आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो सिंपल है मैम, अगर मुझे हार्मोन याद है तो फिर सवाल में दिक्कत आनी ही नहीं है। ये भी आपके एनटीपीसी का सवाल है, जो आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला बताइए, ग्रेव्स नाम का जो रोग होता है, जिसे आप
क्या कहते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। ये थायराइड में वृद्धि के कारण, किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? थायराइड, पैराथॉर्मोन, एल्डोस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरॉन? अनूप तिवारी आप हेल्पलाइन नंबर पे एक बार बता दीजिएगा ताकि आपके एड्रेस को शेयर कर देना, आपको अपडेटेड भेज दिया जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए लगा रहे हैं, यानी थायराइड हार्मोन। गॉइटर का नाम आ रहा है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जिसमें आपका घेंगा होता है और साथ में आंखें बाहर हो जाती हैं, ऐसा लगता है आंखें बल्ज आउट हो रही हो। तो मैम इसी को हम यहाँ पे आंखों के अंदर ग्रेव बीमारी के नाम से जानते हैं। तो ये किससे होगा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा देखा जाता है। इसके अत्यधिक स्राव के कारण आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी रोग के अलावा गॉइटर नाम का भी रोग था जो कि हाइपर सिक्रीशन से हो रहा था। क्या कहते हैं इसको? हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा स्राव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही है। अगला देखो, Which human organ contains the islet of Langerhans? कहाँ पर ये पाए जाते हैं? पीडीएफ ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उसमें जरा आप लिंक पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। नहीं जुड़े हो तो उस पर आप जुड़ करके कर सकते हैं, ठीक है? करिए भाई, और सेशन को शेयर करके आ जाओ यार एक बार जल्दी से, अपने भाई बंधु मित्र यार हर किसी तक क्लास को फटाफट से पहुंचा करके आओ जो अभी तक शेयर नहीं करे हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ से बनेगा? पेन। मैम ये तो अब गलत होना ही नहीं था, है ना? अग्नाशय के अंदर ही आपका उपस्थित दिखाई देता है। अगला सवाल, कौन सा इनमें से एक पाचन का एंजाइम नहीं है? उसने पूछा है नहीं है। हाँ भाई, नहीं है, लगाना आंसर। कौन सा पाचन का एंजाइम नहीं है? डी ऑप्शन लगा रहे हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। प्रोटीएज किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। मतलब एक तरीके से आप कहोगे कि पेप्सिन जो है उससे पच करके प्रोटीन हमारे प्रोटीएज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अमाइलेज आपके स्टार्च का पाचन करा रहा है और लाइपेज कराता है फैट का पाचन। ये सभी एंजाइम है। और एक एंजाइम की विशेषता और बताऊं कि आपके एंजाइम्स के नाम के पीछे लगा होता है ASE, यानी यूजुअली आप देखते हो लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, ऐसे ही माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है, अलग अलग जितने भी नाम है देखोगे मोस्टली नाम के पीछे ASE होता है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान करनी हो तो इनके नाम के पीछे आता है OSE। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे नामों के पीछे OSE आ जाता है। सेल्यूलोज, ठीक है, कुछ होंगे एक्सेप्शंस लेकिन मैम मेनली हमें ये दिखाई देते हैं। अगला सवाल देखो, विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड? कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? एड्रीनल, लिवर, पिट्यूटरी या गॉल ब्लैडर? विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड? मैम यू आर नॉट एबल टू लॉग इन, आई हैव बीन सेंडिंग SMS फॉर 4 days। अच्छा प्रशार, एक बार आप एक काम करिएगा, अपनी जो भी क्वेरी है उसके लिए अपना मेल एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कर देना। आज अपना इस पूरे डाउट को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका पर्सनली इसको रिजॉल्व करा दूंगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी गॉल ब्लैडर आ रहा है कि ये अंग जो है वो ग्रंथि नहीं है। बिल्कुल सही भाई, ये अंग ग्रंथि नहीं है, बाकी के तीनों हमारी ग्रंथियां दिखाई देती हैं। अच्छा, लिवर किस प्रकार की ग्रंथि है जरा ये भी बता दो, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? हाँ जी, ये जो बी आंसर लगा रहे ना, बहके तो तुम ही हो असलियत में। कौन सी ग्रंथि है ये, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? बिल्कुल सही, मिक्स्ड ग्लैंड बता रहे हैं। देखो तो मतलब मैम इतने बढ़िया आंसर देकर ना नोबेल पुरस्कार देने का मन कर जाता है तुम्हें। एंडोक्राइन दे रहे हैं, लिवर एंडोक्राइन कब पढ़ाया मैंने तुम्हें? लिवर एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है। एक्सोक्राइन मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस बनाती है, और जो जूस बनाती है वो एक्सोक्राइन कहलाती है। ये जितने एंडो वाले हैं, कहाँ तुम एंड कर जाओगे इस सवाल को? आंसर गलत करके एंड करके मानोगे? है भाई, एक्सोक्राइन है, बहिस्त्रावी है। कुछ ने तो मिक्स बना दिया मैडम। ये क्या बनाती है? पित्त रस बनाती है, और जहां से भी रस बनते हैं, अग्नाशय का रस बन रहा है, आंसू बन रहे हैं, आपके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है, पसीने ग्रंथियों से पसीना बन रहा है। मैम ये सब क्या है? एक तरीके से लिक्विड्स हैं जो कि एक वाहिका के माध्यम से जाते हैं, ठीक है? तो अगली बारी ध्यान रखना, ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है, बाइल जूस यानी कि आपका पित्त रस बनाती है। और NTPC ने भी पूछा हुआ है इसके बारे में। क्लियर? मिक्स तो कहाँ से? मिक्स सिर्फ पेनक्रियाज का नाम रखना, मिक्स या हेट्रोक्राइन का नाम आता है तो बस एक चीज ध्यान रखना कि ये पेनक्रियाज के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे जो गोनाड्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये भी ऐसे ही देखे जाते हैं, बट मेनली आपका आंसर आता है, ठीक, पेनक्रियाज का। ये जो लिवर है बाकी इसको कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। और ग्रंथियों में जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं उसमें ये सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है? सबसे बड़ी ग्रंथि इसको कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तुम बी जो आंसर लगाते हो, तुम कौन सी भावनाएं दिखाई देती हैं तुम्हारी? है चलो।